उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव अनादिकाल से यह जीव इस संसार में अनेक प्रकार के कार्यभारों को अपने कंधे पर लेकर अपनी जिम्मेदारी के साथ पूर्णत्व को प्राप्त कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है, जो कार्य जिस पद के योग्य न हो उसे उस पद में करना आडंबर है। जो सत्य है उसे सत्य न रहने देना, दिखावा करना और दिखावे में लग जाना, ये आडंबर कहलाता है। जब तक यह मनुष्य आडंबर से रहित नहीं होता तब तक वह पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता, और जब तक पाप कर्म से मुक्त नहीं होता तब तक आत्मा को परमात्मा बनाने में वह सफल नहीं होता। हम मंदिरों में आते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पाठ बोलते हैं, ये आडंबर नहीं कहलाता। आडंबर तात्कालिक परिस्थिति को त्रैकालिक बना करके धर्मादि क्रियाकलाप करना आडंबर है। पूजा अर्चना हम त्रैकालिक करें, हमारे जीवन में उसका हर समय हर क्षण आचरण करें तो वह आडंबर नहीं है। लेकिन जो क्रिया हम दिखावे के लिए कर रहे हैं उसको आडंबर कहा जाता है। हमारे आत्म कल्याण के हेतु, कर्म की निर्जरा हेतु हम पूजा अर्चना करें तो वह आडंबर नहीं है, वह तो धर्म रूप क्रिया है, परिणामों की विशुद्धि में कारण बनेगी। लेकिन सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु हम पूजा अर्चना करेंगे, अंतरंग में उस प्रकार के परिणाम नहीं बनाते हुए मात्र बाह्य क्रियाकांड में उलझे रहेंगे तो वह क्रिया हमारी आडंबर बन जाती है। भव्य बंधु, आचार्य महाराज जी ने कहा है कि तात्कालिक क्रिया को त्रैकालिक मान लेना आडंबर है। तात्कालिक परिस्थिति को त्रैकालिक बनाकर धर्मादि क्रिया करना, धर्मादि क्रियाकलाप करना है, वह आडंबर है। हमारे इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रकृति है। उस स्वाभाविक प्रकृति को बाहर की ओर जो जा रही है उसको आडंबर कहा है। और इंद्रिय विषयों की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो बाहर की ओर जा रही है उसे रोकने में असक्त होना, उसे रोकने में सफल होना, यही तो संवर है। आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में संवर करना चाहिए। देख लेना, आपके घर में नल है, नल का पानी बह सकता है, बहा सकते हैं, और चाहे तो नल को बंद करके नल के पानी को रोक भी सकते हैं।
उसी प्रकार हमारी इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति बाहर की ओर जा रही है, उसको हम बंद करके अंतर्मुख भी कर सकते हैं। पंखा चल रहा है, वहां कोई व्यक्ति नहीं है, तो पंखा बंद करके हम बिजली की खपत कम कर सकते हैं। और फालतू में पंखा चलेगा तो हमारे बिजली की खपत बढ़ रही है। हमारे जीवन में नल का पानी फालतू जाता है तो हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा काम करती है और हम नल बंद करते हैं और बोलते फालतू में पानी मत बहा देना, फालतू में पंखा मत चला देना, फालतू में बिजली मत चला देना। यह हमारी सोच है, लेकिन फालतू में जीवन इंद्रिय विषयों में जा रहा है, उसको रोकने का आज तक प्रयास हमारा नहीं हुआ है। भव्य बंधुओं, नल के पानी को बंद करके उसको रोक भी सकते हैं और नल खुला छोड़ के पानी को बहा भी सकते हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा की जो शक्ति है, उस शक्ति को मनुष्य चाहे तो उस शक्ति को बाहर की ओर ले जा सकता है और चाहे तो उस शक्ति को बचा करके ऊर्ध्वारोहण करके आत्मा को परमात्मा बना सकता है अथवा परमात्मा पद को प्राप्त हो सकता है। तो हमारी शक्ति को अंतर्मुख करना ये ऊर्ध्वारोहण करने का पहला सोपान है, आत्म उत्थान का मार्ग है। हमें आत्म उत्थान की ओर जाना चाहिए। जैसे छिद्र युक्त नौका है और छिद्र युक्त नौका में जब पानी आता है तो नौका उस नदी में डूबने में समय नहीं लगता है। उसी प्रकार हमारे अंतर रूपी नौका में, हृदय रूपी नौका में कर्म रूपी पानी प्रवेश कर रहा है तो हमारी जीवन रूपी नौका इस संसार में डूबने में समय नहीं लगता है। जीवन रूपी नौका को इस संसार रूपी पानी में डूबने से बचाने के लिए हमें हमारे हृदय में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग रूपी पानी प्रवेश कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। उसको ही आचार्यों ने आध्यात्मिक भाषा में, शास्त्रीय भाषा में, आगमोक्त शब्दों में सोचा जाए तो उसको ही संवर कहा गया है। तो भव्य बंधु, हमारे जीवन में, जीवन नौका के छिद्र में व्रत, समिति, गुप्ति आदि के माध्यम से आते हुए कर्म रूपी पानी को हम रोक सकते हैं। जैसे यातायात के नियम होते हैं, सड़क पर चलने के नियम होते हैं। एक दिन कहा था रुको, देखो, चलो और सुरक्षित घर पहुंचो। यातायात के नियम है, लाल बत्ती चलेगी तो रुकना पड़ेगा, ऑरेंज बत्ती चलेगी तो इधर उधर देखकर आगे बढ़ सकते हैं, और हरी बत्ती आप बंद कर भी चले तो हम घर पहुंच सकते हैं। यातायात के नियम पालने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में वह एक्सीडेंट से बच सकता है। उसी प्रकार आगम के नियमों का पालन करने से, धर्म के नियमों का पालन करने से, गुरुओं के उपदेशों का अपने जीवन में आचरण करने से हम पापों से बच सकते हैं। भव्य बंधुओं, अनादि काल से हमने परवस्तु के प्रति जो अपनत्व की भावना बनाकर रखी है, उस अपनत्व की भावना से रहित होना ही कर्मों का संबर है। प्रत्येक वस्तु में मैं, मेरा ही की भावना है। देखो आचार्य महाराज ने एक दोहा लिखा है, मैं बकरी करे गला कटाया जाए, तुई मैना करे बैठी मेवा खाए। मैं, मेरा, मैं की रट लगाता रहता है जिंदगी में, मेरा की रट लगाता है जिंदगी में। देखो दो अक्षर दुख के कारण है, मैं
मेरा, मारो, कन्नड़ में नंद कहते हैं, मराठी में माझं कहते हैं। जो मेरा मेरा करने की भावना है वही दुख का कारण है, वही संसार में हमें भ्रमित करा करके 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने के लिए मजबूर कर रहा है। इंग्लिश में माय कहते हैं। ये दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है और मोक्ष सुख का कारण है। मोह और मोक्ष दोनों की राशि एक ही है, लेकिन एक सुख का कारण, एक दुख का कारण। राम और रावण की राशि एक ही है, लेकिन राम का नाम आज भी सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक लेते हैं, राम की पूजा करते हैं और रावण के पुतले जलाते हैं। भव्य बंधु, हमारे जीवन में पापों से मुक्त होना है तो हमारे जीवन में आगम के नियमों का पालन करना पड़ेगा। गुरुओं के उपदेश को आचरण में उतारना पड़ेगा, तभी जाकर अपनत्व की भावना को हम रोक सकते हैं। और उसी को आचार्य भगवंतों ने संवर कहा है और 12 भावना में संवर भावनाओं को महत्व दिया है। भव्य बंधु, संवर का अर्थ है आते हुए कर्मों को रोकना। हमारे घर में धूल आ रही है और हमारे घर को धूल से बचाने के लिए हमें स्वयं ही खिड़की को बंद करना पड़ेगा, दरवाजा बंद करना पड़ेगा, तब जाकर वहां धूल आना बंद हो जाएगी। उसी प्रकार हमारी आत्मा में जो कर्मों की धूल आ रही है, उस कर्मों की धूल से हमारे जीवन को बचाना है, आत्मा को सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहले हमारे लिए इंद्रिया और मन रूपी खिड़की दरवाजा को बंद करना पड़ेगा। इंद्रिया और खिड़की रूपी दरवाजा और खिड़कियां खुली रखेंगे तो हमारे जीवन में कर्मों का आना बंद होना बहुत मुश्किल है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में संवर तत्व को अपनाना पड़ेगा, आने वाले कर्मों को रोकना पड़ेगा। जो मनुष्य संवर करने हेतु विचार करता है, संवर करने की बात सोचता है, तो वह अपने जीवन में व्रति समिति गुप्ति आदि का आचरण करता है। और जो संवर के कारणों का विचार नहीं करता है, आचरण नहीं करता है, चारित्र के पथ पर नहीं चलता है, व्रतों को ग्रहण नहीं करता है, वो हमेशा दुखों से संतप्त होकर के चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। भव्य बंधु, इस संसार के परिभ्रमणों से छूटना है, कर्मों से बचना है, तो संवर के विषयों को समझ करके, जान करके उसको अपनाना पड़ेगा। भव्य बंधुओं, जो साधक है वो विषयों से विरक्त होकर के मन को हरने वाली, मन को परास्त करने वाले इंद्रिय विषय हैं, उनसे दूर रहते हैं, उन इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति नहीं करते हैं, वही साधक संवर का तत्व अपने जीवन में अपनाते हैं और वही साधक कर्मों के संवर करते हैं और कर्मों को रोक करके वही साधक आत्मा को परमात्मा बनाने के अधिकारी बन जाते हैं। भव्य बंधु, कर्म रूपी मेहमान है, आत्मा के घर में विराजमान है, उसे भगाना चाहते हो तो उस कर्म रूपी मेहमान को मोह मायादी का भोजन देना पहले बंद करो। उसकी खातिरदारी करोगे उतना दिन वह आपके पास रहेगा ही। जो मन रूपी दर्पण है
उस मन रूपी दर्पण में मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि के जो धूल जम चुकी है उसको सबसे पहले साफ करो, तभी जाकर उसमें हमारा चेहरा दिखेगा। मन रूपी आंगन में जो कषायों का कचरा भरा है उसे ध्यान के झाड़ू के माध्यम से साफ करो, ताकि संवर किया हुआ है वही कर्मों की निर्जरा भी कर सके। हमारे जीवन में हम धर्म की साधना करते हैं, वह धर्म साधना गज स्नानवत है, बच्चों के स्नानवत है। बच्चा को हम नहलाते हैं और नहलाने के उपरांत तो खेलकूद करता है और पुनः 10-5 मिनट में पुनः अपना शरीर गंदा कर लेता है। उसी प्रकार हम मंदिरों में आकर पूजा अर्चना कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं और पुनः अपने परिणामों को गंदा करने वाले सांसारिक विषय कषायों को अपना मान करके वह धूली अपने शरीर पर उड़ा देते हैं। जैसे हाथी की भी यही स्थिति है, कितना भी उसको मानस सरोवर में नहला दो, लेकिन हाथी जब सरोवर के बाहर आएगा तो अपने सुंड के माध्यम से धूली अपने शरीर पर उड़ा देगा। उसी प्रकार हमारी स्थिति हो गई है। या प्रवचन के माध्यम से विशुद्ध परिणामों के जल से हम अपने आत्मा को प्रक्षालित करते हैं, पवित्र करने का प्रयास करते हैं और पुनः यहां से बाहर जाकर वही अशुभ प्रवृत्ति करके अशुभ विचारधाराओं के माध्यम से पुनः अपने आत्मा में कषायों का प्रवेश करा करके हमारे आत्म परिणामों को हम मलिन करते हैं। तो भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में जो परमात्मा की आराधना है, वो परमात्मा की आराधना करने के उपरांत पुनः संसारिक क्रिया में फंस करके जो हम स्वयं को मलिन बना रहे हैं उसको पहले रोके। रोज हम संसार ग्रस्त जीवन जीने के लिए व्यापार उद्योग आदि करते हैं, ठीक है, गृहस्थों को पैसा चाहिए, लेकिन कल छुट्टी का दिन था तो कम से कम उसी दिन तो हम प्रवृत्ति धर्ममय बना लेते, गुरुओं के सानिध्य में जीवन व्यतीत कर लेते। लेकिन नहीं, हम दिन भर सोकर निकालेंगे, करवटें बदलते बदलते दिन काट लेंगे, लेकिन हम धर्म क्रिया नहीं करेंगे, परिणामों को विशुद्ध करने वाली क्रिया हम नहीं कर पाएंगे। भव्य बंधु, हमारे जीवन को पवित्र करने वाले और हमारे जीवन को अपवित्र करने वाले शुभ और अशुभ परिणाम है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाले शुभ अथवा अशुभ जो परिणाम है उसका मूल स्रोत व्यक्ति ही है, उसका मूल कारण व्यक्ति के परिणाम ही है। जीवन की सारी संभावनाएं हैं वो स्वयं से जुड़ी है, स्वयं के परिणाम पर निर्भर है। यदि हम किसी और से किसी भी बिंदु का संबंध जोड़े तो ध्यान रखना उसका कोई ना कोई तार है वो हमारे स्वयं से जुड़ा होता है। जीवन की विकृतियों का आधार पहले अपने आप से जुड़ा है। हम स्वयं के शुभ अशुभ परिणामों को पाले हुए हैं। हम अपने शुभ अशुभ परिणामों का हमेशा सम्मान करते आए हैं। हम संस्कारों के जीने के आदी हो गए हैं। इस जन्म में हमने अपनी आदतों को बनाए रखा है, उन्हें पोषित किया है, उन्हें पल्लवित किया है और पूर्व जन्म के भी भोगों के
संस्कार हमारे आज भी उदय में आ रहे हैं। अनादि संस्कार वशात हम पुनः वही राग द्वेष करते हैं, हम पुनः वही मोह की प्रवृत्ति करते हैं, हमारा वही अज्ञान पुनः पुनः सिर ऊपर उठा देता है। अनादि संस्कार वशात भव्य बंधु, हमारे जीवन में एक बार भोगे हुए संस्कारों की प्रवृत्ति है, वह पुनरावृत्ति है, हम बार बार करते हैं। शांति धारा करना है, रोज क्या करना है, प्रवचन सुनना है, रोज क्या सुनना है, ये हमारी सोच बनी हुई है। लेकिन हमारे जीवन में वही भोग रोज भोग रहे हैं, उससे हम कभी थके नहीं हैं। बचपन से जब खाने की बुद्धि आई तब से गेहूं की रोटी खा रहे हैं, आज भी गेहूं की रोटी खाते हैं। किसी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी संपत्ति इकट्ठा कर लिया है, इसके घर में गेहूं की रोटी नहीं सोने चांदी की रोटी बनती है क्या? पहले भी गाय भैंस का दूध पीता था, आज भी गाय भैंस का ही दूध पी रहा है, सिंगिनी का दूध नहीं पी रहा है। इतनी संपत्ति आ गई, इसका मतलब शेरनी का दूध नहीं पी रहा है, वही दूध पी रहा है गाय का, भैंस का। भव्य बंधु, हमारे जीवन में वही प्रवृत्ति को पुनः पुनः दोहरा रहे हैं। इसी को आचार्य भगवंतों ने कहा है पिष्ट पेषणा। जैसे गेहूं को तो पीसा जाता है, पर आटे की पिसाई करने वाला मूर्ख है। आटे की पिसाई का काम कर रहे हैं हम। गेहूं को पीसोगे तो अच्छी बात है, लेकिन आटे की पिसाई कर रहे हैं, उसको ही पिष्ट पेषणा कहते हैं। पिसी हुई को बार बार पीसना, पीसने की तरंग उठना, यह चेष्टा करना ही पिष्ट पेषणा है। उसी प्रकार भोगे हुए वस्तुओं को, भोगे हुए विषयों को बार बार भोगना, यह पिष्ट पेषणा है, यह मूर्खता का कार्य है। लकड़ी जलकर राख हुई है और उस राख को पुनः जलाने का प्रयास करना, यह अज्ञानता का प्रतीक है। उसी प्रकार भोगे हुए विषयों को पुनः पुनः भोगना, यह हमारी अज्ञानता है। जैसे देख लेना, आपने मिष्टान्न भोजन कर लिया है, गुलाब जामुन खा लिया, कलाकंद खा लिया, रस मलाई खा ली, जिलेबिया खा लिया, बूंदिया का लड्डू खा लिया, नाना प्रकार के मिष्टान्न खा लिए और किसी कारणवशात उल्टी हो गई, क्या बोलते हैं, वमन हो गया, उल्टी हो गई, वांति हो गई। आपने इतनी मिठाई सुंदर सुंदर खाई थी, आपके द्वारा खाई हुई मिठाई उल्टी के माध्यम से बाहर निकली है, पुनः वह खाने का प्रयास करोगे? अपनी उल्टी को स्वयं खाना माने मूर्खता का लक्षण है। उसी प्रकार भोगे हुए भोगों को पुनः पुनः भोगना, यह सबसे बड़ी मूर्खता का लक्षण है। कितनी भोगे, भोगों से आज तक हम तृप्त नहीं होंगे, भोगों को हम आज तक भोगते हुए शांत नहीं हो पाए। भव्य बंधु, हमारे गुरुजी कहते थे, भोग आपको भोग ले, इससे पहले भोगों से दूर हो जाओ। भोग हमारी जिंदगी को बर्बाद कर ले, इसके पहले सचेत हो जाओ। भव्य बंधु, हमारे जीवन में विकृतियां जो आ रही है, उन विकृतियों का संबंध अपने चित्त से है, अपने मन से है। चित्त में शुभ अशुभ संस्कारों का गहरा प्रभाव है। सागर की लहरें और सागर की लहरों की तरह, अग्नि की चिंगारी की तरह हमारे चित्त में संस्कार हमेशा उठते ही रहते हैं।
हमेशा चिंगारी बढ़ती ही रहती है। निमित्त मिलने पर पूर्व के संस्कार जो चित्त में पाले हुए हैं उसके प्रभाव से प्रभावित होकर उदय में आए हुए कर्म है उससे प्रभावित होकर हम उदयशील तरंगों को अपने बोध के साथ जोड़ लेते हैं और वही चित्त में उदय हो चुके उस परमाणु का परमाणु के धर्म का विलय हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति हम नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन में चित्त परमाणुओं की ढेर है, हमारा बोध बरकरार रहे तो वही ढेर धीरे धीरे कम होते चला जाता है। जैसे मान लेना आपके घर के बाहर रेत का ढेर लगा है और कहा उस रेत के ढेर में से एक मुट्ठी भर रेत उठा लेना और अपने घर की रेत उठा करके दूसरे घर के सामने रख लेना। दूसरे घर के रेत उठाकर जो मुट्ठी भर रेत थी उसको उठाकर पुनः तीसरे घर के सामने, पुनः वहीं से उठाकर चौथे घर के सामने रख देना, वहां से पुनः उठा करके पांचवें घर छठे घर करते करते पूरे जैनियों के घर के सामने वो रेत रख लेना। क्या हो जाएगा? जो मुट्ठी भर रेत हमने उठाई थी पूरे कॉलोनी के घर के सामने रखते रखते अंत में वो रेत है एक चुटकी भर रह जाएगी, क्योंकि हर समय वो रेत हमारे हाथ से छूटती जाएगी, मुट्ठी से रेत बाहर निकलती जाएगी और वह रेत कम कम होती जाएगी। उसी प्रकार हमारे चित्त के स्वरूप में जो अनादिकाल की मूर्छाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको यहां से वहां उठा कर रखो, यहां से वहां उठा कर रखो, तो हमारी वो चित्त की प्रवृत्तियां है धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। भव्य बंधुओं, अगर हम सजग न रहे, मूर्छा के अंधे कूप में हम डूब गए तो चित्त के परमाणु और भी प्रगाढ़ होते जाएंगे, चित्त के परमाणु, चित्त की विचारधारा और भी दृढ़ होती जाएगी। भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में विकृति का पहला स्रोत है मन का अपना जागृत और दमित मन। प्राणी मात्रा का मन और चित्त विकृतियों के संस्कारों से भरा हुआ है। विकृत संस्कार में हम जन्म जन्म के विषयापाई बने हैं। ऐसे लगता है जैसे सांप को दूध पिलाकर भी जहर ही बनता है, उसी प्रकार हम सब लोग और हम सब लोगों की स्वाभाविक स्थिति ऐसी ही बनी है। कितना भी अच्छा वो सुनेगा लेकिन पुनः वही उसकी स्थिति है जहां दूध पिलाने से सर पर अमृत नहीं विष ही उगाल देता है। हमारे गुरुजी कहते थे, पैपाणम भुजंगानाम केवलम कोपवर्धनम, मूर्खानाम उपदेश हो केवलम कोपवर्धनम और पैपाणम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। मूर्खों को उपदेश देना वह मात्र कोप वृद्धि का कारण है और सर्प को दूध पिलाना मात्र जहर का ही कारण है। उसी प्रकार हमारे मन में जो व्याप्त दुष्प्रवृत्तियां हैं, उसको कितने भी अच्छे विचारों का अमृत भी पिलाया जाए तो दुष्प्रवृत्तियां नष्ट नहीं हो रही है, हमारी विकृतियां नष्ट नहीं हो पा रही है। तो हमारे जीवन में उन विकृतियों को नष्ट करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे मन को विकृत करने के लिए अगणित निमित्तों का साथ हमें मिलता है। भोगे हुए पूर्व संस्कार
और उनकी मूर्छा के चलते नए संस्कार पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है अथवा गलत संस्कार पुनः प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, दृढ़ होते जा रहे हैं और हम उन्हीं पुनः संस्कारों को पुनः भोगने की प्रवृत्ति करते हैं और विकृत संस्कारों की एक एक कड़ी है वो जोड़ते जाते हैं और हमें कर्मों का बंध होता रहता है। भव्य बंधु, हम अपने विकृत संस्कारों के इतने अधिक आदी हो चुके हैं कि हमें उसमें सुख और सुकून दिखाई दे रहा है। यदि अंतर सजगता, अंतर होश, अंतरंगता बोध हम बरकरार रख सके तो हमारे हर उदयशील संस्कार नए निर्माण के बजाय विसर्जन और निर्जरा की ओर बढ़ जाएंगे। आश्रय तो हमें क्षण क्षण प्रतिक्षण हो ही रहे हैं, हर पल हमें आश्रय हो रहे हैं। नदियों की धारा है और उस नदियों की धारा में लहरें उत्पन्न होती रहती है, उसी प्रकार हर पल हर क्षण हमें आश्रय हो रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम को, संवर को, व्रत को, धर्म को मूल्य देना शुरू कर देते हैं, वे मन के विकृत संस्कारों से प्रभावित होने की बजाय उस विकृत संस्कारों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। वह इसकी संसार रूपी कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त होने का प्रयास करते हैं। तो भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में विकृतियों को उत्पन्न करने वाली अवस्थाएं हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है। विकृतियों का दूसरा स्रोत है हमारे शरीरगत हार्मोन्स, जो प्राणी मात्रा की देह के साथ पोषित होते हैं, पल्लवित होते हैं। हार्मोन्स का विकास होता रहता है। हार्मोन्स में होने वाले परिवर्तन हमारे शारीरिक और मानसिक संवेगों को भी प्रभावित करते रहते हैं। जब तक कोई व्यक्ति मन और देह के धर्मों से उपरत नहीं हो जाता, तब तक हम अपने संवेगों को, अपने हार्मोन्स को और हार्मोन्स के प्रभावों से अछूते नहीं रह सकते हैं। किसी पर कम, किसी पर ज्यादा, पर प्रभाव तो हार्मोन्स का और संवेगों का पड़ ही रहा है। हम सीधे तौर पर तो हार्मोन्स पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर मन के संवेगों पर विजय प्राप्त करके हार्मोन्स के प्रभावों को शिथिल अवश्य कर सकते हैं। भव्य बंधुओं, हमारे संवेगों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो, तभी जाकर संवर हो जाएगा। हमारे जीवन में विकृतियां उत्पन्न हो रही है, उन विकृतियों का तीसरा स्रोत है आनुवंशिकता। आप उसको क्या कहते हैं? आनुवंशिकता है, और आनुवंशिकता से विकृतियों का हमारा तीसरा स्रोत जुड़ा है। आखिर हम में से हर किसी का शरीर है, प्रत्येक प्राणी का शरीर है, वो माता पिता की आविकृति है, माता पिताओं के निमित्त से बना है। यह प्रकृति की व्यवस्था है। स्त्री और पुरुष, नर और मादा, दोनों के संवेग और संयोग नए जीवन के निर्माण का आधार बनते हैं।
क्योंकि हम जिस शरीर को लिए हुए हैं वह किन्हीं स्त्री पुरुष के संयोग की ही परिणति है। इसलिए हमारा यह शरीर भी माता पिता की तरह उनके जितना विकसित और पोषित हो जाएगा, तो इसमें भी वही गुणधर्म उठने शुरू हो जाते हैं जो माता पिता या उनके वंश में से किसी भी तरह के गुणधर्म का हमें विस्तार होना, यही अनुवंशिकता कहलाता है। देख लेना, हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं तो हमारे परिवार का व्यवहार है पूर्वापर परंपरा से हम मांस भक्षी नहीं है, अहिंसा की आराधना करते हैं, तो हमारे बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वह भी अहिंसा का आराधक बन जाता है, वह भी मांस भक्षण से दूर हो जाता है। और अन्य परिवार में बचपन से मांस भक्षण की प्रवृत्ति है तो वह बच्चा भी बिना प्रयासों से मांस भक्षण करता है। माने घर की परिवार की परंपरा है वही बच्चों को प्रभावित कर देती है, वही बच्चों पर संस्कार डाल देती है। इसलिए हम बोलते हैं आप पाप तो करते हैं, दुष्प्रवृत्तियां तो करते हैं, आप नशा तो करते हैं, कम से कम अपने बच्चों के सामने नशा मत कर देना। बच्चों के सामने आप जर्दा खाओगे, बच्चों के सामने मसाला खाओगे, बच्चों के सामने शराब पियोगे, तो वही बच्चा आगे जाकर वही प्रवृत्ति करेगा, क्योंकि आनुवंशिकता विकृतियों को उत्पन्न करने का तीसरा स्रोत है। भव्य बंधु, हमारे जीवन में उन आनुवंशिकता गुणधर्म का विस्तार हो जाता है तो हमारे जीवन में रोग, आदत अथवा विकार कोई भी आनुवंशिकता के कारण ही हम में प्रवेश करते हैं। जैसे शुगर जैसी बीमारी है, आनुवंशिकता के कारण आ जाती है, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं आनुवंशिकता से आती है। हमारी आदत है वह भी आनुवंशिकता के साथ आती है, और हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विकार है वह भी कभी कभी आनुवंशिकता के कारण ही हम में प्रवेश कर जाती है। भव्य बंधुओं, यदि हम अपने जीवन में आनुवंशिकता के गुणधर्मों को समझ सके और उनके उदय होने पर उनसे जुड़े निमित्त से स्वयं को बचाकर रख सके, तो किसी भी हद तक आनुवंशिकता के दुर्गुणों पर हम विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें वह विजय प्राप्त करनी है। हम उस परंपरा को तोड़ भी सकते हैं। बाप शराबी था लेकिन बेटा पढ़ लिख करके IAS अधिकारी बन जाता है। बाप है दूसरों के घर में नौकरी करता था, सामान उठाता था, लेकिन बच्चा उन विकृतियों से बच करके अपने आत्म संस्कार के बलबूते पुनः वह पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, अथवा राष्ट्राध्यक्ष जैसे बड़े बड़े पद पर भी आसीन हो सकता है। तो हमारे जीवन में उन विकृतियों के दुर्गुणों पर, आनुवंशिकता के दुर्गुणों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। भव्य बंधु, हमारे जीवन में जो विकृतियां आ रही है उसका तीसरा स्रोत आनुवंशिकता था, तो चौथा स्रोत है विकृति से जुड़े निमित्तों को उपलब्ध होना। अच्छे बुरे निमित्त पर, अच्छे बुरे निमित्त हम पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। मन के अनुकूल विषयों और मन के अनुकूल निमित्तों को पाकर के हम उस अनुकूल विषयों के विषय धर्मी हो जाते हैं। वैसे निमित्त से हम जुड़ जाते हैं, और वैसे निमित्त से भी हम, बड़ी बात यह है कि हमारे अपने ही मन में कोई खोट छुपी हो तो वही निमित्त की चोट लगा देता है।
विकृतियों के स्रोत को हमने देखा है, समझा है, और इन सब में भी हमारे मन की प्रधानता है। भव्य बंधु, विक्षिप्त मन के कारण ही हम विकृतियों के बाजार में प्रवेश कर देते हैं। काम, क्रोध, अहम, लोभ, राग, द्वेष, मोह मन के विकृत गुणधर्मों से प्रमुख गुणधर्म है। निर्मल मन का स्वामी होना जीवन की सबसे बड़ी आत्म विजय है। यह विजय कठिन अवश्य है, पर धरती पर महान वे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करके उन कठिनाइयों पर जीत हासिल कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। भव्य बंधु, हमें उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी है तो हम अपने होश को, अपने बोध को प्रज्वलित करें। हम अपने होश और बोध का दीपक बरकरार रखें, उसको बुझने ना दें। कल हमने देखा था भक्तांबर जी की वाचना में काव्य नंबर 16 या 15 होगा, कौन सा काव्य था? 16 नंबर का काव्य देखा था। 16वें 99वें के काव्य में भगवान के केवल ज्ञान रूपी दीपक का वर्णन किया है, और उसमें क्या कहा था? कितनी भी वायु आ जाए, मेरू पर्वत को चलायमान करने भी पवन आ जाए, फिर भी भगवान आपका दीपक बुझ नहीं सकता है। आपका दीपक मृणमय ही नहीं है, आपका दीपक मिट्टी का नहीं है, आप एक अलौकिक दीपक हो, उसमें ना तेल है ना बाती है। भव्य बंधु, लौकिक दीपक है वह मृणमय दीपक होता है, उसमें तेल होता है, बाती होता है, और जलने के बाद वो काजल की कालीमा भी छोड़ देता है, धुआं भी छोड़ देता है। लेकिन आपके ज्ञान का दीपक है, उसमें ना कोई धुआं है, ना कोई बाती है, ना कोई तेल है। आपका यह अलौकिक दीपक मेरू पर्वत को चलायमान करने वाली प्रचंड हवा भी निकल आए तो भी बुझने वाला नहीं है। तो हम भी अपने जीवन में होश और बोध का दीपक ऐसा ही बरकरार रखे, उसको बुझने ना दें। विकृतियों को उत्पन्न करने वाले बहुत सारे निमित्त मिलेंगे। संस्कृति का दीप बुझाने के लिए विकृतियों की प्रचंड हवा चलेगी, लेकिन होश और बोध का दीपक हम हमेशा बचा कर रखे, उसकी प्रकाश में हम अपने मंजिल तक पहुंचे। भव्य बंधु, निर्मल निर्विकार चित्त होने का लक्षण बन चुका है, तो भले ही हम भोग के दौरान से भी गुजरना क्यों न पड़े, लेकिन हम अपनी मंजिल को, अपने मकसद को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने दीपक को बरकरार रखेंगे तो हमारी हर क्रिया होशपूर्ण होना चाहिए। भोग भी भोगते हो तो होशपूर्ण भोगो। बेहोशी में भोग भोगने वाला पाप से लिप्त होकर के संसार के चक्करे काटता रहता है। हम भोग भी बेहोशी में भोग रहे हैं। तीर्थंकर के माता पिता हैं, अपने जीवन में एक ही बार विषय भोगों का सेवन करते हैं और तीर्थंकर जैसे महाशूरवीर पुत्र को, संतान को जन्म देते हैं। जैन परंपरा में गर्भ की क्रिया एकांत में होती है, लेकिन जैन परंपरा में गर्भ का उत्सव मनाया जाता है, गर्भ कल्याण का महोत्सव मनाया जाता है।
आज के इस विकृति के बाजार में गर्भधान की क्रिया कब हो जाती है ये पता ही नहीं चलता है कि बेहोशी पूर्ण आज हम विषयों का भोग रहे हैं। भव्य बंधु, हमारे जीवन में हम अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा निष्ठाशील रहे, संकल्पबद्ध रहे, तो हम उस विकृतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का मकसद फाइनल करें। हमारे जीवन में हमेशा होशपूर्ण जीवन जिए। बेहोशी का जीवन 100 साल जिया कोई महत्वपूर्ण नहीं है, और होशपूर्ण जीवन 10 साल का जिया तो वही अच्छा है। मोक्ष मार्ग में होश होना ही अच्छा है। हम विषय कषायों में मदहोश होकर के अपना होश खो चुके हैं। हम प्रमादी बने हैं, हम आलसी बने हैं, और प्रमाद आलस के कारण अपने जीवन में हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। अपने जीवन में परमात्मा बने को उपलब्ध होना है तो हमेशा इन विकृतियों से दूर रहने का प्रयास करें। अपने जीवन में जो कर्मों का आश्रय हो रहा है उसका संवर करने का प्रयास करें। संवर के लिए व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा का अपने जीवन में आचरण करें। शुभ और अशुभ प्रवृत्ति पर हमारा ध्यान दें। अशुभ से दूर हो और शुभ की प्रवृत्ति करके पुनः शुभ से भी दूर होकर के शुद्ध की आराधना करके सिद्ध बन जाओ। यही मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, यही मनुष्य पर्याय का अर्थ है, और यही मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। तो हमारे जीवन में विकृतियों का मूल स्तोत्र क्या है, विकृतियों का केंद्र बिंदु क्या है, ये आज हमने समझने का प्रयास किया। विकृतियों का मूल है वो व्यक्ति ही है, स्वयं है, दूसरा कोई नहीं। हमारे जीवन में आज दुख आ रहा है उसका कारण हम स्वयं ही हैं। हमारे जीवन में सुख है उसका कारण हम स्वयं ही हैं, क्योंकि पूर्व भर में बांधे हुए कर्म आज उदय में आ रहे हैं और उदयानुसार वो फल दे रहे हैं, और वही सुख दुख में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो भव्य बंधु, विकारों के मूल स्तोत्रों को जानो, समझो, और विकृतियों से दूर होकर संस्कृतियों को अपने जीवन में अपनाओ, तभी अपनी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। सभी की आत्मा परमात्मा बने, यही मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को यही रोक देता हूँ। जय महावीर।